नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हरबटपुर नगरपालिका क्षेत्र को आज एक बड़ी सौगात मिली, जहां क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने करीब 48 करोड़ की लागत से बनने जा रही वाटर लिफ्टिंग परियोजना का विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। बता दें कि हरबटपुर नगरपालिका क्षेत्र के लिए बनने जा रही इस परियोजना से यहां के लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। बताया जा रहा है कि 4 जोन में बटी इस परियोजना के बनने से 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति हो पाएगी। साथ ही ऊंची बिल्डिंगों में होने वाली पेयजल समस्या से राहत मिलेगी। तो वहीं पेयजल लाइनों में अक्सर होने वाली लीकेज व अन्य रुकावटों का डिजिटल तरीके से मॉनिटरिंग हो सकेगी, ताकि स्थानीय जनता को किसी भी तरीके से पेयजल संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। ये योजना है 47 करोड़ 83 लाख की। मतलब वैसे तो अगर लाख में बताऊं तो 47,83.11 लाख की यह योजना है। अमृत टू कार्यक्रम के अंतर्गत यह स्वीकृत हुई है और इसमें 4 जोन है, 5 डीएमए है। डीएमए मीन्स डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया बोलते हैं उसको, ताकि कहीं भी पानी की वो न हो, क्या कहते हैं उसको, पानी लीक न हो और हर उपभोक्ता को पानी मिले। पूरे हरबटपुर नगर पालिका क्षेत्र को। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 के लिए व्यापक विजन है विकसित भारत बनाने का, उसी वजह से आप देख रहे होंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी सुविधाएं हम जुटा रहे हैं वो कम से कम आने वाले 30 वर्षों के लिए, और ये लगभग 48 करोड़ रुपए की अमृत के योजना के अमृत 2 के तहत ये पेयजल योजना है, पंपिंग स्कीम। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम करती है, मोदी जी के विजन के तहत प्रदेश के धामी जी की सरकार बहुत प्रोएक्टिव होकर के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम करती है। उसी का नतीजा है कि हमें बहुत कम समय में मुझे इस विशाल पेयजल योजना को स्वीकृत कराने में सफलता मिली। और आज बहुत खुशी की बात है कि हरबटपुर जैसे छोटे से शहर में जो सी क्लास सिटी है, वहां पर ये इतनी बड़ी पेयजल योजना, आज इसका काम शुरू हो गया है, इसका शिलान्यास हो गया। आपने देखा ये रिग मशीन यहाँ पे काम पे लग गई है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, अभी हरबटपुर का जो सीवर एंड वाटर सप्लाई है, उसका ये वाटर सप्लाई वाला कंपोनेंट है, जो सीवर वाला कंपोनेंट है उसको भी हम लोग, आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले मैंने उसकी एक संबंधित विभागों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी की है, और जो उससे संबंधित इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के कुछ एक रोड मैप तैयार किया है। बहुत जल्दी हमें उसकी भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के जिस प्रकार की इंटीग्रेटेड सीवर एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम आप विकास नगर में एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे हैं, जो कि द्रुत गति से तेजी से क्रियान्वयन हो रहा, उसी प्रकार की स्कीम आप हरबटपुर में भी आपको देखने को मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उनका जो स्केल एंड स्पीड का एक मूल मंत्र है, उससे हम लोग प्रेरित होते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि स्केल भी होना चाहिए, स्पीड भी होना चाहिए, फलक भी बड़ा होना चाहिए, व्यापकता भी होनी चाहिए, तीव्रता से काम भी होना चाहिए। और जिस प्रकार से बहुत उसी विजन पर काम करते हुए धामी जी की सरकार ने तत्परता से इसको मंजूरी दी है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं अपने नगर के क्षेत्रवासियों की तरफ से। और यहाँ के पूरे नगर पालिका की हमारी अध्यक्षा है, हमारे सभी सभासदगण है और हमारे जो नगरवासी हैं, उनको बधाई भी देता हूं कि एक बहुत बढ़िया स्कीम, और बहुत जिसे कहना चाहिए हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं जल निगम के E&M डिवीजन और हमारे यहाँ निर्माण शाखा है, वो बहुत यहाँ पर बहुत क्लोजली सुपरवाइज करेंगे इस स्कीम को। और हमारा प्रयास होगा कि जन साधारण को कोई दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं
योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वहां का जनता जनार्दन होता है, उसका सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे क्षेत्र की एक मिजाज भी है, एक तासीर है कि मेरे क्षेत्र में लोग हम लोगों का भरोसा करते हैं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। विभाग के हमारे चाहे जल निगम के अधिकारी हैं, चाहे दूसरे जल संस्थान के हैं, चाहे हमारे बहुत सारी नगर पालिका के अधिकारी हैं, बहुत सारी जगह यूटिलिटी शिफ्टिंग के भी इशूज आते हैं, कई जगह रोड कटिंग का इशू आएगा, कहीं पे कहीं ना कहीं चीजें डाइवर्जन होता है किसी चीज का, तो उसमें सब सहयोग करेंगे और बिल्कुल बहुत जिसे कहना चाहिए तेजी से हम इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। और बिल्कुल एक खास बात मैं आपको बता रहा हूं, ये वो टुक टुक वाली पेयजल योजना नहीं है कि गर्मी आई तो कहो टैंकर भेज दो, गर्मी आई तो 2 घंटे चला दो, फूक गया तो साहब अब जनरेटर मंगा रहा है जनरेटर। नो, इस स्कीम के अंदर इनबिल्ट है सब चीजें। ये इसकाडा कंट्रोल है, पहली तो बात है। आप बाकायदा जो इसका कंट्रोल रूम है वहां से बैठ करके आप इसका सुपरवाइजरी और डेटा एक्सेस है। यहां तक कि हमारे चलते फिरते भी हमारे इंजीनियर के मोबाइल पर वो चाहे तो चेक कर सकते हैं कौन से जोन में, कौन से सेक्टर में, कौन से डीएमए में पानी चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन से मीटर पे चल रहा है नहीं चल रहा है। इसकाडा कंट्रोल्ड है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ये योजना 24/7 बेसिस पर वाटर सप्लाई देगी, 24 घंटे और 7 दिन। अब वो समय नहीं रहेगा कि सुबह 2 घंटे चलेगी, शाम को 2 घंटे चलेगी, 24/7 बेसिस पर। जिस तरीका से लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लोग रात को भी नाइट शिफ्ट अपना ड्यूटीज करके कहीं से आ सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, 2 बजे रात को उनको पानी की जरूरत पड़ सकती है, तो दनादन उनके टैप में, उनके नलके में, उनके छत पे, उनके बाथरूम में रात को भी पानी पूरा प्रेशर पे आपको मिलेगा। और मेरे ख्याल से विस्तार इसमें टर्मिनल प्रेशर कितना